बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा होता है उसमें जो औरतें हैज़ या निफास से हैं, माहवारी की हालत में हैं, या बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत नापाक रहती है इस हालत में है, तो वो रोज़ा कैसे रखेगी, उसके लिए रोज़े का क्या मसला होगा, मुकम्मल तफसील एक एक जुज़ आपके सामने बयान करूँगा पूरी तफसील के साथ। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल, जैसे इन लोगों के लिए यानी ये हैज़ निफास वाली औरत के लिए खाना पीना करना कैसा है रमज़ान में, उसके अलावा दवाई खा के हैज़ निफास का खून वगैरह बंद कराना है ये कैसा है, एक एक जुज़ पे बहस करते जाऊंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, रोज़ा रखना हैज़ या निफास की हालत में बिल्कुल हराम, जायज़ नहीं है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा हाज़त, जब औरत हाइज़ा हो जाए, लम तुसल्ली व लम तसुम, वो नमाज भी न पढ़े रोज़ा भी न रखे। यह हदीस आपको बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 1951 पे मिल जाएगी, जिससे ये बात वाज़े हो जाती है इन औरतों के लिए रोज़ा रखना नाजायज़ है, हराम है, बिल्कुल इजाज़त नहीं। दूसरी बात कि फिर उनके लिए क्या मसला बनेगा, क़ज़ा करेंगी या नहीं, उसके लिए हदीस में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आयशा नकल करती हैं कि फ़यअमुरुना बिक़ज़ाइ सौम, जो हमारा रोज़ा छूट जाता था अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दिया करते थे कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखो, यानी उस रोज़े को फिर बाद में रखो। यह हदीस आपको जो है नसाई शरीफ में हदीस नंबर 2318 पे मिल जाएगी। इससे क्या पता चला, जो रोज़ा हैज़ या निफास की वजह से छूट जाएगा उस रोज़े को फिर बाद में रखना ज़रूरी है, क़ज़ा करना ज़रूरी है। दो मसला हल हुआ। तीसरा मसला, इसको भी ज़रा समझिए। एक औरत वो पाक थी, रोज़ा रख रही थी, अचानक से दिन में उसको हैज़ शुरू हो गया। अगर रात में शुरू हुआ है तो वो अलग बात है, वो तो नापाक हो गई, रोज़े से थी ही नहीं, वो तो मसला ही अलग है, कोई उसका ताल्लुक नहीं यहाँ अभी इस मसले से, क्योंकि तो रात में जब हो तो रात का वक्त तो रोज़े का वक्त है ही नहीं। लेकिन अगर रोज़े के टाइम में हैज़ आ जाए, जैसे सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक, सूरज के डूबने का जो वक्त है, दोनों का इनका जो बीच का वक्त होता है, यानी दोनों का जो वक्त होता है शुरू से लेकर आखिर तक रोज़े का वक्त, इसमें अगर वो हाइज़ा हो जाए, हैज़ या निफास शुरू हो जाए, अब उसका रोज़ा नहीं होगा। अब वो रोज़ा जो रोज़ा रखी हुई थी, रोज़े की हालत में थी, उस रोज़े का कोई एतबार नहीं होगा, फिर उस रोज़े की क़ज़ा बाद में करेगी। इसी तरह आगे और जितना रोज़ा छूटेगा उसकी भी वो क़ज़ा करेगी। एक मसला ये था। दूसरा मसला ये है कि एक औरत थी, नापाक थी, हैज़ या निफास की हालत में थी, अब दिन में किसी वक्त उसका खून बंद हो गया, हैज़ या निफास रुक गया, अब उसके लिए क्या मसला है? उसके लिए मसला ये है कि जैसे ही खून रुक जाए, अगर रात में रुका है, यानी रोज़े का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ था, जो है सुबह सादिक से पहले वो रुका है, तो इस सूरत में वो गुस्ल वगैरह करके रोज़ा रख लेगी। अगर गुस्ल नहीं भी की है तब भी रोज़ा रखेगी, बाद में गुस्ल कर सकती है, यानी नमाज वगैरह फजर की नहीं छूटनी चाहिए, ये भी याद रखना है आपको। अब समझिए, अगर दिन में वो पाक हो जाए तो फिर क्या मसला है? दिन में अगर वो पाक हो जाए तो उस दिन का भी रोज़ा उसका नहीं होगा, नहीं रोज़ा रख सकती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूरी है कि उस रोज़ा जो जिस दिन वो पाक हुई थी, रोज़ा तो नहीं हुआ उसका, लिहाजा क़ज़ा भी करेगी। अब रही ये बात कि खाने पीने का क्या मसला बनेगा, ऐसी औरत खा सकती है या नहीं खा सकती, क्या मसला है? मसला ये है, अगर औरत पहले से जो है पाक थी फिर नापाक हो गई है दिन में, या फिर वो हालत हैज़ में थी, रोज़ा चल रहा है उसका, यानी रोज़े का अय्याम चल रहे हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखी है, इस सूरत में वो खा सकती है, पी सकती है, कोई हर्ज नहीं, पेट भर के भी खा सकती है, लेकिन छुपा कर खाना है, खुले आम दिखाकर सबको नहीं खाना है। इससे लोगों के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि लगता है ये औरत रोज़ा नहीं रखती है, ये दीनदार औरत नहीं है, एक तरीके से बदगुमानियां पैदा हो जाएगी, इसीलिए छुप कर खाए, खुले आम न खाए, पेट भर के भी खा सकती है। रही वो औरत जो नापाक थी, दिन में किसी वक्त पाक हो गई, अब उसके लिए क्या मसला है? उसके लिए मसला यह है कि वो अब नहीं खा सकती, क्योंकि रोज़ा रखने की अहलियत पैदा हो गई है। रोज़ा तो नहीं होगा उसका उस दिन का जब दिन में पाक हुई है, लेकिन रात में पाक हुई तो रोज़ा रखेगी, जैसे मैंने बता चुका है आपको। लेकिन अगर दिन में पाक हुई है, अब उसके लिए रोज़ा भी नहीं होगा और वो खाएगी पिएगी भी नहीं, बिल्कुल रोज़ेदार की तरह इफ्तारी तक वैसे ही रहेगी, यानी सूरज के डूबने तक, यानी रोज़ा जब इफ्तार करते हैं उस जो वक्त आता है उस वक्त तक बिल्कुल रोज़ेदार की तरह रहेगी वो। अगर वो औरत जो है दिन में 9 बजे 8 बजे वो पाक हो गई तब भी उसका रोज़ा नहीं हुआ,
लेकिन वो चाहेगी अरे दिन भर फिर कैसे करूंगी, मैं तो रोज़ा नहीं है, मैं रोज़ा नहीं होगा, खा पी सकती हूँ, नहीं खा सकती। उस औरत के लिए खाना पीना जायज़ नहीं। मसला बहुत बारीकी है, न समझ पाएँ तो उलमा से पूछें, वो आपको साफ साफ बताएंगे, बहुत बारीकी मसला है। रही ये बात कि अगर कोई औरत रमज़ान के महीने के लिए रोज़ा रखना चाहती है, वो चाहती है कि मैं दवाई वगैरह खा के हैज़ निफास को रोक दूं, फिर उसके बाद रोज़ा रखूं, ये जायज़ है लेकिन मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि औरतें ये समझ रही हैं रमज़ान में हम जब रोज़ा नहीं रखेंगे तो बाद में जो कज़ा रखेंगे वो सवाब हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए हम दवाई वगैरह खा के रोक देते हैं, फिर रमज़ान में रोज़े की फजीलत हासिल करते हैं। याद रखिएगा, ये सोच आपकी गलत है। अगर इस मजबूरी की वजह से आपका रोज़ा छूट गया था रमज़ान का हैज़ निफास की वजह से, तो फिर अगर आप बाद में उस रोज़े की कज़ा रखेंगी तो आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। जो सवाब आपको रमज़ान में मिलता वही सवाब बाद में भी मिलेगा। इसीलिए ज़रूरत क्या है दवा खाने की? दवाई खाने से नुकसान भी होता है, दूसरी बीमारियां भी पैदा होती हैं, इसीलिए दवाई का इस्तेमाल न करें। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई औरत दवाई खा के हैज़ निफास को रोक देती है और वो रमज़ान का रोज़ा रखती है, तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा। रोज़े से इसका मतलब ताल्लुक नहीं है कि रोज़ा नहीं होगा, ऐसा करने से रोज़ा हो जाएगा, ये मसला समझिएगा। मैंने तफसील के साथ मसले की वजाहत की है, न समझ पाएँ तो बार बार सुने। ये भी होता है एक मरतबा आदमी समझ नहीं पाता है, वो फिर कहता है यार क्या बोले, मैं समझ नहीं पाया। बार बार सुने, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। एक एक जुज़ मैंने बयान किया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और सही समझ अता फरमाए।